प्रोग्राम है ज़हनी आज़माइश सीजन 14 और सेगमेंट है साइंस से भी आगे। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब मिलकर खाना खाओ और अलग होकर मत खाओ, इसलिए कि बरकत सबके साथ मिलकर खाने में है। और आज ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लव, फैमिली गैदरिंग की बात की जाती है कि खानदान को इकट्ठा बैठना चाहिए, सुनिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। तो इरशाद आलीशान है, अल्लाह को ये बात सबसे ज्यादा पसंद है कि वो अपने किसी बंदे को बीवी और बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठा देखे, और जब सब खाते हैं तो अल्लाह उनको रहमत की नजर से देखता है और दस्तरखान से उठने से पहले उनको बख्श देता है। और इसके कितने मेडिकल बेनिफिट्स हैं। सिंगापुर मेडिकल जर्नल में छपी हुई एक तहकीक के मुताबिक नफ्सियाती अमराज में खानदान वालों के साथ मिल बैठना अहम तरीन है। बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट तो अपने मरीजों से ये कहते थे, मेरे पास बाद में आना, पहले एक हफ्ता अपने खानदान के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाओ, उनसे बातचीत करो। तो ये काम बॉडी ब्रेन स्पिरिट यानी आपके जिस्म के लिए, दिमाग के लिए, पूरी नफ्सियाती सेहत के लिए अहम तरीन है। माँ बाप के साथ खाना खाने वाले बच्चों की वोकैबुलरी, अल्फाज का जखीरा ज्यादा होता है। अंदाजे के मुताबिक 1000 ज्यादा अल्फाज, नए अल्फाज वो सीख लेते हैं। और एक हफ्ते में जो बच्चे 5 से 7 दफा अपने वालिदैन के साथ डाइन इन करते हैं, खाना खाते हैं, उनके 2 गुना चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनके इम्तिहान में अच्छे नंबर आए। उनके वालिदैन को मौका मिल जाता है कारकर्दगी लेने का। और दस्तरखान पे तो वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं, गोश्त, सब्जियां, फल वगैरह। बच्चे बैलेंस्ड डाइट लेते हैं और बच्चों के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अंदाज से माँ बाप को अंदाजा हो जाता है इनकी कैफियत क्या है। उनकी बीमारियों को भी भांप लेते हैं और माँ बाप के प्यार भरे अल्फाज और हौसला अफजाई बच्चे के लिए कीमती असासा होता है। लेकिन ये फवायद उस वक्त हासिल होंगे जब सब कुछ ऑफ होगा और तवज्जो खाने पर और एक दूसरे पर होगी। मकतबतुल मदीना का शाये करदा रिसाला खाने का इस्लामी तरीका, इसमें दर्ज है कि जब भी खाना खाएं तो अच्छी अच्छी बातें करते चले जाएं। यानी सब घर में बैठे हैं, मेहमानों के साथ बैठे हैं तो खाने की सुन्नतें बताएं। और इसी रिसाले में खाने की सुन्नतें, आदाब, मैनर्स, एटिकेट्स वगैरह बताए गए। उनको किसी एक जगह पर लिख कर चस्पा कर लें और जिस जगह खाना खाते हैं वहां पर लगा दें। अब हर एक की ड्यूटी हो कि वो इनमें से कोई एक चीज पढ़ के सुनाता चला जाए। सो द रियल पावर ऑफ डिनर लाइज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बच्चों को खुल के बोलने का मौका दें, वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें। और यहाँ रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से मैं अर्ज करूंगा, हुजूर हमें कुछ गाइड करें किस तरीके से आज इस मोबाइल फोन ने फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे से दूर कर दिया है। बल्कि कहते हैं कि सबको एक जगह पर इकट्ठा करना हो घर में तो वाईफाई बंद कर दो, जैसे वाईफाई बंद होगी सब इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा नहीं। आप ये इरशाद फरमाइए कि वालिदैन और बच्चों में जो गैप आ गया है इसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, और मिल बैठकर खाने के हवाले से भी कुछ हमारी रहनुमाई फरमा दें। माशाल्लाह, बिल्कुल सही आपने फरमाया कि मिलकर खाना ये बड़ी बरकतें लाता है और फैमिली मीटिंग भी हो जाती है, एक दूसरे के हाल अहवाल मालूम हो जाते हैं। फिर आपने बरकतें सुन्नत के मुताबिक भी बताई, मिलकर खाने की बरकतें भी हैं। और आजकल वाकई मोबाइल फ़ोन ने, इंटरनेट ने एक ही फैमिली के लोगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। हम शायद घर में बैठकर हज़ारों लोगों से राब्ते में हैं, मगर हमारे घर में जो अफराद हैं उनसे हम बात भी नहीं करते। तो अल्लाह करे कि इस बात को हम समझें और मिलकर सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाएं और इसकी बरकतें लूटें। बहुत शुक्रिया। सुभान भाई के इन मदनी फूलों पर अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए नाज़रीन।